Hello children, today we will read and discuss about cookies, let us revise and exercise work of chapter number 19। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर जो 19 है ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, चैप्टर नंबर 19 है। इसको रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, जिसमें क्यूकीज हैं जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है उनको डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट रिवाइज जो चैप्टर की समरी है उसको करेंगे, और एक्सरसाइज वर्क जो बुक के अंदर एक्सरसाइज वर्क दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं डिस्कस क्यूकीज। क्यूकीज क्या होता है, क्यूकीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है आपसी संघर्ष, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आपसी संघर्ष। सीरियस डिसएग्रीमेंट, सीरियस माने होता है गंभीर, और डिसएग्रीमेंट होता है असहमति। तो गंभीर असहमति होती है, यानी गंभीर रूप से सहमति नहीं होती, असहमति होती है, उसको आपसी संघर्ष कहते हैं, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल इनइक्वलिटी। सोशल होता है सामाजिक, और इनइक्वलिटी होता है असमानता। इक्वलिटी समानता, इनइक्वलिटी असमानता, सामाजिक असमानता। तो नॉट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, यानी कास्ट और क्रीड, जाति और पंथ, जाति और पंथ या जाति और संप्रदाय कह सकते हैं, के आधार पर, बेस माने आधार पर, नॉट इक्वल यानी समान नहीं है। जाति और संप्रदाय के आधार पर लोग समान नहीं है, जाति और धर्म के आधार पर, उसको कहेंगे सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल होता है महासचिव। सेक्रेटरी होता है सचिव, और जनरल महा कह सकते हैं, महासचिव। हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरेट, जो सेक्रेटरेट होता है यूएन की जो ऑर्गन होता है, सचिवालय, यूनाइटेड नेशन का जो सचिवालय यूएन सेक्रेटरेट, उसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव कहते हैं। सिविल स्ट्राइक, नागरिक संघर्ष। सिविल स्ट्राइक को क्या कहेंगे, नागरिक संघर्ष। तो इसमें बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यू, जो हमारे फंडामेंटल मौलिक जो इश्यूज माने जो मामले होते हैं उनके ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है। बिटर मानी कड़वी, कड़वी असहमति फंडामेंटल इश्यूज के ऊपर, उसको क्या कहेंगे, नागरिक संघर्ष, सिविल स्ट्राइक कहेंगे। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी क्या होता है, इनको हम शरणार्थी कहते हैं। तो रिफ्यूजी को शरणार्थी कहते हैं, ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लिव हिज कंट्री। एक आदमी होता है जिसको फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है जिसको उसका देश छोड़ने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्केप वार। अब भाई वो वार मानी लड़ाई से बच करके, एस्केप करके यानी बच करके निकल जाते, भाग जाते, उनको रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापमान। ए पोटेंशियल इंक्रीज, पोटेंशियल को हम संभावित कह सकते हैं, इंक्रीज मानी वृद्धि, इन द टेम्परेचर, तापमान में संभावित वृद्धि होती है, ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी अपने चारों ओर से वायु के एक आवरण से घिरी हुई है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका जो तापमान होता है उसमें संभावित वृद्धि हो जाती है, और उसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसके बाद में लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर की जो समरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, यूनाइटेड नेशन सिस्टम को कहेंगे यूनाइटेड, संयुक्त नेशंस माने राष्ट्र, और सिस्टम माने प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन। तो ये किस पर आधारित है, इसके 5 माने 5 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, प्रमुख अंग। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है वो 5 मतलब प्रमुख अंग हैं, उन पर आधारित है। फॉर्मली, पूर्व या पहले, 6, पहले 6 थे। प्रिंसिपल ऑर्गन पहले कितने थे, 6 थे। द ट्रस्टीशिप काउंसिल,
जो न्याय परिषद है उसको बाद में हटा दिया गया, वो इसका ऑर्गन नहीं है। 1994 में उसको सस्पेंडेड किया कर दिया गया था, उसके फंक्शनों को यानी सस्पेंडिंग कर दिया गया था, हटा दिया गया था उसका कोई रोल न होने के कारण। क्योंकि क्या था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या थी, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड सम स्टेट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कुछ जो स्टेट थे विच वर अंडर द फॉरेन रूल, जो विदेशी रूल के अंडर थे, वर बोट अंडर द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिनको न्याय परिषद के अंडर में यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल था उसके अंदर लाया गया था। मोस्ट ऑफ दिस टेरिटोरीज, उसमें अधिकतर जो शासित प्रदेश थे, आर नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री, वो अब स्वतंत्र देश हो गए। इट इज नॉट फंक्शनल नाउ, इसलिए उनका अब कोई काम नहीं है, और इट सस्पेंडेड इन फंक्शनिंग, इसके कार्यों को स्थगित कर दिया गया इन 1994 में, 1994 में। तो द जनरल असेंबली, महासभा, द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी मानी सुरक्षा, काउंसिल मानी परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, द सेक्रेटरीट, सचिवालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो ये किसके, यूएन के मेन ऑर्गन है, ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो 6 थे, अब यहाँ पर हमने इसको जो हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल थी इसको हटा दिया गया, पहले 6 थे अब 5 हैं। तो 5 में कौन से हो गए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। The 6 official language of the United Nations used in intergovernmental meeting and documents are, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, 6 ऑफिशियल जो कार्यालयी भाषाएं हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज मानी कार्यालय की जो भाषाएं हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी जो मीटिंग है, अंतर सरकारी जो मीटिंग यानी बैठक है, एंड डॉक्यूमेंट्स मानी जो दस्तावेज हैं, उनके अंदर ये लैंग्वेज है यूज होती हैं। कौन कौन सी, आर, ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, 6 लैंग्वेज, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये स्पेन की है। तो इस प्रकार से अरबिक, चाइनीज, सेकंड, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ फ्रेंच, फिफ्थ रशियन और सिक्स्थ स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं जिनको इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग में इनका यूज होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं ऑफिस, इनमें इनका भाषाओं का यूज होता है। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं यूएन की। द जनरल असेंबली इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसका सबसे बड़ा अंग है, वो जनरल असेंबली, महासभा है। द जनरल असेंबली मीट्स वन एवरी ईयर इन द थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड इश्यूज। तो जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसकी मीटिंग होती है वंस एवरी ईयर, साल में एक बार, थर्ड वीक ऑफ सितंबर, जो साल का जो सितंबर का महीना है उसके तीसरे महीने में, प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे महीने में एक बार महासभा होती है, जनरल असेंबली होती है, उसकी मीटिंग होती है। और टू डिस्कस, उसमें डिस्कस होता है इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उन पे, और इश्यूज कोई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उनके ऊपर। द सिक्योरिटी काउंसिल लुक आफ्टर द पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, और जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, लुक आफ्टर, देखभाल करती है, द पीस, शांति, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा की, इन द वर्ल्ड माने संसार में। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, बच्चों के और औरतों के वेलफेयर मानी भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल सामाजिक काउंसिल है, वो काम करती है। सेक्रेटरीट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है उसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच मानी कार्यकारी शाखा है, वो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है। इट्स हेड
इज नोन एज द सेक्रेटरी जनरल। इसका जो मतलब हेड मानी मुखिया होता है उसको महासचिव सेक्रेटरी जनरल के नाम से जाना जाता है। फॉर डिस्चार्जिंग वेरियस ड्यूटी For discharging various duties and functions, the United Nations has set up several agencies. तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कई एजेंसियां यानी कई संस्थाएं सेटअप कर रखी हैं फॉर डिस्चार्जिंग वेरियस ड्यूटीज एंड फंक्शन। फॉर डिस्चार्जिंग को कहेंगे निर्वहन के लिए, वेरियस मानी विभिन्न ड्यूटी और कार्यों के निर्वहन के लिए यूनाइटेड नेशन ने कई एजेंसियां या कई संस्थाएं स्थापित कर रखी हैं। दीज आर, ये हैं यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, FAO, ILO एंड अदर। तो इसके अंदर ये अलग अलग एजेंसियां हैं। तो इसके अंदर यूनिसेफ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, प्रत्येक यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यू से यूनाइटेड, N से नेशंस, E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक और C से कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, FAO, ILO और अदर, जैसे कि अदर में हम IMF ले सकते हैं, ये एजेंसियां हैं जिनकी फुल फॉर्म भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। द UN एंड इट्स एजेंसी आर एक्टिव इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड नेशन और इसकी जो एजेंसियां हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सक्रिय हैं ऑलमोस्ट प्राय एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में ऑफ द वर्ल्ड के में। और पेइंग मोस्ट अटेंशन टू द पुअर, और वो पेइंग मोस्ट अटेंशन और कार्य कर रही हैं गरीबों के लिए, और लेस डेवलप नेशन, कम विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए, एंड टू एरिया ऑफ द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय वार, और जो एरिया जो विश्व युद्ध के अंदर वर्ल्ड वार था उसमें अफेक्टेड हुआ था उनके लिए, सिविल स्ट्राइफ नागरिक संघर्ष, ड्राउट सूखे के कारण, और फेमिन माने अकाल के द्वारा लड़ाई, नागरिक संघर्ष, सूखा और अकाल के कारण संसार का जो एरिया अफेक्टेड हुआ था उनके लिए, लेस डेवलपमेंट नेशन थे उनके लिए, और इन अफेक्टेड एरिया के लिए और गरीब लोगों के लिए काम कर रही हैं ये एजेंसियां और UN। अब इसके बाद में बेटा एक्सरसाइज वर्क है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम MCQs कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रत्येक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है और उसे टिक का निशान लगाना है। जिन बच्चों ने पहले इनको पेंसिल से फिल कर रखा है वो बच्चे इरेज करके और ब्लू जेल के पेन से फिल करेंगे, और जिन्होंने पहले फिल कर रखा है उनको दोबारा फिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो इनको अभी समझेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रत्येक में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन है, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, उसकी आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इंग्लिश, चाइनीज और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो हम सी को टिक का निशान लगाएंगे। सेकंड है, इट इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द UN। UN का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बॉडी है वो जनरल असेंबली यानी महासभा है। थर्ड है, द जनरल असेंबली डील्स विद द प्रॉब्लम्स लाइक। जो महासभा है वो कौन सी प्रॉब्लम है जिनको डील करती है, कौन सी प्रॉब्लम है उनको डील करना यानी देखती है। तो पोवर्टी गरीबी, सोशल इनइक्वलिटी सामाजिक असमानता, इलिटरेसी निरक्षरता यानी भाई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेसी अनपढ़ हैं, पोवर्टी गरीबी है,
सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता है, तो ये ऑल ऑफ दीज मानी ये सभी हैं, ये प्रॉब्लम इनको जनरल असेंबली होती है वो डील करती है, देखती है। नेक्स्ट है विच, तो हम इसको डी को टिक का निशान लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज स्टार्टेड बाय यूनिसेफ, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया। सेव गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है उसको सेव करना, बचाना। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा। सेव एनिमल, जानवरों को बचाना। आंगनवाड़ी, तो इसके अंदर यूनिसेफ ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें आंगनवाड़ी आएगा, तो हम सी को टिक का निशान लगाएंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। GENEVA, जिनेवा। तो हम डी को टिक का निशान लगाएंगे। ये बुक में स्पेलिंग दे रखी है, इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है MCQ का जो फिल कर रखा है GENEVA है, तो ये इसको ठीक कर लेंगे, जनेवा आएगा। तो यहां पर एन के बाद में ए नहीं आएगा, एन के बाद में ई आएगा, ये आपने ध्यान देना है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, सेक्रेटरी जनरल है, जो महासचिव है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जनरल असेंबली, महासभा के द्वारा। तो GENERAL, जनरल, ASSEMBLY, द जनरल असेंबली, जनरल का जी बड़ा, असेंबली का ए बड़ा। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज जजेज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, उसमें कितने जज होते हैं, 15 आएगा। सिक्योरिटी काउंसिल हैज नॉन परमानेंट मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद होती है, उसमें 15 कंट्री उसके मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी, जिनको नॉन परमानेंट कहते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 10, तो यहां पर हम 10 लिखेंगे। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो कहां पर है, पेरिस में। तो PARIS, पेरिस का P कैपिटल लिखेंगे। द नेम ऑफ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल, जो वर्तमान महासचिव है UN का वो कौन है, इज एंटोनियो गुटरेस, ANTONIO, ANTONIO, एंटोनियो, GUTERRES, एंटोनियो गुटरेस। इससे पहले बन की मून था, ये दिसंबर लास्ट 2022 तक रहेगा। कौन, एंटोनियो गुटरेस, जो कि चैप्टर के अंदर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 31 दिसंबर 2022 तक सेक्रेटरी जनरल रहेगा, इससे पहले बन की मून था। नेक्स्ट है एंटोनियो गुटरेस में एंटोनियो का ए कैपिटल, गुटरेस का जी कैपिटल। इसकी यदि स्पेलिंग में आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग आप लोग पेज नंबर 137 पे 137 में जो सेक्रेटरेट सचिवालय है उसके वाले जो पैराग्राफ में बिल्कुल आपको 31/12/22 यानी ये दिखाई देगा, ये उनकी, और 31/12/10 दिखाई दे रहा है, इससे पहले इनका नाम भी लिखा गया है एंटोनियो गुटरेस, सबसे लास्ट वाली लाइन है जो सेक्रेटरेट वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर वहां से देख सकते हैं। एंड सर्किल द नेम ऑफ दोज कंट्रीज विच आर नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, भाई कौन कौन से जो कंट्री हैं परमानेंट सदस्य नहीं है, उनको हमें एन सर्किल करना है, गोला लगाना है UN के। तो इसके अंदर 5 कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, USA, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। तो हम 2 नंबर USA ध्यान दीजिए, 4 नंबर रशिया, 2 नंबर USA, 4 नंबर रशिया, और 4 के बाद में 7 नंबर UK यूनाइटेड किंगडम, 9 नंबर पे फ्रांस और 11 नंबर पर चाइना। इनको छोड़ देंगे और बाकी जो बच गए उनको हम सर्किल कर देंगे, वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो हम जापान को सर्किल करेंगे, इंडिया को सर्किल करेंगे, इटली को सर्किल करेंगे, जर्मनी को सर्किल करेंगे, ईरान को सर्किल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को और ब्राज़ील को। यानी आपको किन किन को गोला लगाना है, 1 नंबर पर जो नाम है उसको, 3 नंबर वाले को, 5 नंबर वाला, 6 वाला, 8 वाला और 10 वाला और 12 नंबर को सर्किल करेंगे। बाकी जो हमारे पास 2, 4, 7, 9 और 11 नंबर जो बच गए ये परमानेंट मेंबर हैं, इनको सर्किल नहीं करेंगे। करेक्टली मैच
लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ये हमें मैच करवाना है। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली को हम ई से मैच करवाएंगे, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द यूएन, यूएन का सबसे बड़ा अंग है जनरल असेंबली महासभा। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद को हम डी से मैच कराएंगे, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम सुरक्षा परिषद का है, सिक्योरिटी काउंसिल का है, तो सेकंड वाले को डी से मैच करवाएंगे। यूनिसेफ, यूनिसेफ को हम सी से मैच करवाएंगे, आंगनवाड़ी है इसके अंदर, यूनिसेफ में एक जो आंगनवाड़ी है ये चलाती है यूनिसेफ आंगनवाड़ी, तो हम सी से मैच कराएंगे। WHO क्या होता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO को हम ए से मैच कराएंगे, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज, इरेडिकेशन माने उन्मूलन करना, नष्ट करना, ऑफ डिजीज माने बीमारियों का। यूनेस्को को हम बी से मैच करवाएंगे, पेरिस इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो यूनेस्को को हम बी से मैच करवाएंगे। तो इस प्रकार से जनरल असेंबली को ई से, सिक्योरिटी काउंसिल को डी से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एफ से, यूनिसेफ को सी से, WHO को ए से और यूनेस्को को बी से मैच करवाएंगे। तो बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप 2 टाइम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जिन बच्चों ने बुक में फिल नहीं कर रखा है वो फिल करेंगे, जिन्होंने पेंसिल से फिल कर रखा है वो इसको दोबारा ब्लू जेल के पेन से फिल करेंगे और इनको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद में आप इनको रफ नोटबुक में लिख कर देखेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।